बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि है रमज़ान की रौनक और ऑलमोस्ट हर घर में ये रमज़ान में मौजूद होता है। इसके बगैर तो दस्तरखान इनकम्प्लीट सा लगता है। और जब बाहर से कम पैसों में हम ये बहुत ही सस्ते इंग्रेडिएंट के साथ पूरे मन का बना के रख सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से ख़रीदें। और ऐसा बनता है ये कि आप जो है ख़ुद फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगी कि ये आपने ही बनाया है या आप ये बाहर का रूह अफ़ज़ा लेकर आए हुए हैं वो बना हुआ है। इतना बेहतरीन होगा ये कि आप पूरे मंथ का स्टोर करके रखने के बाद भी, रमज़ान के बाद भी इसको ही बनाएंगे और ख़ुद ही बना के इस्तेमाल करेंगे। तो चलें चलते हैं, इसके जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे मैंने लिया 3/4 चाय का चम्मच सॉल्ट, 2 कप के करीब शुगर लूँगी मैं, 1 कप है यहाँ पे मेरे पास, 1 कप बाद में लूँगी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास है यहाँ पे टाटरी, यहाँ पे 6 से 7 ड्रॉप लूँगी मैं केवड़ा वाटर के, और 1 टीस्पून मैं लूँगी यहाँ पे रोज़ वाटर। ये मेरे पास रेड फूड कलर है, ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में हमने यूज़ करना है। जो कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे इसे। यहाँ पे पानी है, और मैं 1 कप के करीब पानी यूज़ करूँगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहें तो फिर चीनी और कलर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे हम। सबसे पहले एक पतीली में पानी डाल दूँगी मैं 1 कप। फिर मैं यूज़ करूँगी 1 कप चीनी इसके अंदर, और हम इसे डिज़ोल्व करने तक पकाएंगे। साथ ही ऐड कर दूँगी मैं इसमें सॉल्ट, जो कि हमने लिया है 3/4 चाय का चम्मच। इसे मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। फिर ऐड कर दूँगी मैं टाटरी सिट्रिक एसिड। अगर ये है आपके पास तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे कि डिज़ोल्व हो जाए। ये चीनी देखिए यहाँ पे अच्छे से घुल गई है, तो अब हम इसे बॉयल करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा बॉयल कर लेंगे। अब फिर मैं कर दूँगी फ्लेम को थोड़ा लो, ताकि ये जो है हमारा बॉयलिंग वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। पानी जो गर्म तेज़ हुआ था, तो मैं इसमें 1 कप चीनी जो बची हुई थी वो भी ऐड कर दूँगी। 2 कप शुगर हमने ऐड करना है इसके अंदर टोटल। अब मैं इसे भी घुलने तक पकाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया रेड फूड कलर, और हम इसे हल्का हल्का करके डालेंगे। देख लेंगे जैसे ही हमारा रूह अफ़ज़ा वाला कलर आ जाएगा उतनी क्वांटिटी तक हम इसे यूज़ करेंगे। अभी ये मुझे यहाँ पे कम लग रहा है, मैं थोड़ा और ऐड करूँगी इसके अंदर। ये आ गया परफेक्ट रूह अफ़ज़ा वाला कलर। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी रोज़ वाटर, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद रोज़ वाटर डाला है, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही मैं केवड़ा वाटर डालूँगी। कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये चीज़ को कड़वा कर सकता है। ये अभी ऐसा है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको अभी बना कर दिखा देती हूँ इसको। इसको आप बनाएं और आराम से महीने भर के लिए रखें, इस्तेमाल करें, स्टोर करें। चलें हम यहाँ पे आपको बना कर दिखा देते हैं जब तक, क्योंकि ये गर्म है अभी तो थोड़ा पतला है। साथ में मैं ऐड कर दूँगी इसमें ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, आपको चीनी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं आपको दूध के साथ भी बना कर दिखा देती हूँ। अब इसमें ये मैं ऐड कर देती हूँ तो मलंगा, क्योंकि मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। ये मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। दूध के साथ भी रूह अफ़ज़ा बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी। और
इसके फ्लेवर में कोई भी फ़र्क आप महसूस नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। ये यहाँ दूध के साथ तैयार कर दिया मैंने और पानी के साथ भी वहाँ जग में तैयार कर दिया था, तो उसे भी मैं निकाल लूँगी ग्लास में। थोड़ी सी आइस क्यूब और ऐड कर देंगे क्योंकि हमने गर्म ही बना लिया है। ये भी निकाल लेते हैं पानी के साथ, आइस क्यूब भी ऐड कर दिया ताकि एकदम चिल्ड सा आप सर्व करें। मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा आपका तैयार है। बस आप जिस भी बॉटल में इसे स्टोर करें देखिएगा कि वो अच्छे से वॉश हो। इसे बनाएं, स्टोर करके रखें और पूरे रमज़ान एंजॉय करें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप तक ईज़िली पहुंच जाएं। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।